वेलकम बैक टू एसपी क्लासेस। आप सभी लोगों का एसपी क्लासेस के इस ग्रुप पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे आज। इससे पहले हमने क्लास 10th के पहले चैप्टर को पढ़ लिया है। उसमें से अगर आपको कोई सी भी सेक्शन में जितने हमने वीडियो बना के डाले हुए हैं उसमें कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, आइए चलते हैं चैप्टर 2 पे, जिसका दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुपद क्या होता है। अगर बहुपद को डिटेल में पढ़ना होगा तो आप हमारे जो है क्लास 9th का मैथ का जो हमने ग्रुप प्लेलिस्ट बनाया है उसमें जा कर के आप पॉलिनोमियल्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा सा परिचय दे देते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, हमें यहाँ घात के आधार पे बात करना है। पॉलिनोमियल दो टाइप्स के होते हैं, एक कह सकते हैं कि घात के आधार पर और एक पद के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ हमको घात के आधार पे पढ़ना है। तो पहले ये जान लेते हैं कि घात क्या होता है। किसी भी बहुपद का घात कैसे पता करते हैं। बहुपद घातांक कैसे पता करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी बहुपद है, जैसे मान लीजिए 5x + 6 है। ठीक है, ये कोई बहुपद है, एक घात का बहुपद है। कैसे पता चला एक घात का बहुपद है, तो इसमें हम यही देखेंगे कि जो भी हमारा अचर वैल्यू है उस पे कितना पावर है। x का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे x के पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका सबसे हाईएस्ट घात यानी सबसे बड़ी घात, उस अगर कोई भी बहुपद का एक आर्डर में लिखने के बाद चेक कर लेंगे कि कौन से उसका घात कौन सबसे बड़ा है, वही उसका क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। तो इस केस में इसका घातांक कितना होगा, इसका घातांक 1 होगा। अगर मान लीजिए कोई ये है 2x² + 3x + 2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ देखिए इसका 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है x का, यहाँ पे 0 है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी हो गई, 2 हो गई। इसका घातांक कितना हो जाएगा, इसका घातांक हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 होगा, माइनस नहीं है, ये 2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुपद का घातांक हम पता करते हैं कि बहुपद का घातांक क्या होता है। बहुपद का घातांक वो होता है जो इसमें x का हो चाहे y के टर्म में दिया हो, तो y का घात सबसे जो बड़ी वैल्यू हो, y के घात की सबसे बड़ी वैल्यू। मान लीजिए कोई घात हो गया y का पावर 10 + 10। ठीक है, तो यहाँ पे y का घात कितना है, 10 है, तो इसका घातांक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे y का पावर 6 हो गया, अब इसमें घातांक बताना है कि सबसे इस पॉलिनोमियल का घातांक कितना होगा, तो वही होगा y की घाते 10 है, सबसे बड़ी घात, तो इसका घातांक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब घातांक के आधार पे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। घातांक के आधार पे बहुपद जो है 3 प्रकार के होते हैं। घातांक के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला एक घात का बहुपद, एक घात का बहुपद। एक घात का बहुपद जैसे हमने ये बताया था, मान लीजिए कोई px = 5x + 6, इसमें इसका घात कितना है, 1 है, एक घात का बहुपद हो गया। दूसरा द्विघात का बहुपद, द्विघात का बहुपद। तो द्विघात का बहुपद कैसा होगा, जिसका घात सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, मान लीजिए 2 होनी चाहिए। तो p of y = y² + 2y + 1। ये मान लीजिए कि ये क्या हो गया, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो इस पॉलिनोमियल का इस बहुपद का घात क्या होगा, 2 होगा। और तीसरा है 3 घात का बहुपद है, तो इसको लिखेंगे त्रिघातीय बहुपद, घातीय बहुपद। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 3 घात का बहुपद है, तो मान लीजिए px बराबर इसको लिख देंगे x³ + 3x² + 3x + 3। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो
तो परिचय में हमने ये चीजें हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि घातांक क्या होता है बहुपद का। सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ा घात जो होगा बहुपद को ही घातांक कहलाएगा। घातांक के आधार बहुपद कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। एक घात का बहुपद, इसके सबसे बड़ी घात कितनी हो सकती है? एक ही हो सकती है, ठीक है। द्विघात का बहुपद, उस बहुपद का सबसे बड़ी घात जिसका 2 होगा वही उसका वो 2 घात का बहुपद होगा। त्रिघाती बहुपद में ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो? 3 हो, तो वो 3 घात का बहुपद होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? परिचय हो गया। अब इसके बाद हमने इसी में पढ़ा, हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा हुआ है बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक क्या होता है, ठीक है। तो क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कि x की ऐसी वैल्यू जिसपे इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। मतलब रखने पर, हल करने पर अगर इसका मान क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है, तो वही उसका शून्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये अगर हमने लेते हैं p ऑफ y = y² + 2y + 1। अब यहाँ पे हम अपने से चूज करते हैं कि y की वैल्यू -1 रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये +1 + 1 2 हो जाएगा, यानी 2 - 2 = 0 हो गया। यानी क्या हो गया कि y बराबर अगर हम 1 रख दे रहे हैं, y बराबर -1 रख रहे हैं, तो इसका मान, इस पॉलिनोमियल का मान कितना हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। यानी यही y = -1 इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। और इसका दूसरा टर्म ये भी कहता है कि अगर ये शून्यक है तो y + 1 जो होगा इसका एक क्या होगा? गुणनखंड होगा। ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक वो होता है जिसपे इस बहुपद का मान हल करने पर शून्य आ जाए, ठीक है। वो क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक। अब इसको देखिए, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे आते हैं। हाँ, तो अब देखिए अगला टॉपिक है इसमें कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। तो हमने बताया था कि एक घात का अगर मान लीजिए कोई बहुपद ले लीजिए, जैसे कि 3x+, या सिंपल ले लीजिए x + 1, ठीक है। ये कोई बहुपद है, एक घात का x + 1, ठीक। अब देखिए इसको मान लीजिए कि ये px है, px = x + 1। तो बहुपद के शून्य क्या होता है? हमने बताया था कि ऐसी वैल्यू जिसपे इसका मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर -1 रख दे, तो -1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी कि इस बहुपद का शून्य क्या है? -1 है। तो ये एक घात पे हुआ। अगर वही चीज हम अगर 2 घात का बहुपद ले लें, जैसे p ऑफ y = y² + 2y + 1 है, तो इसका ज्यामितीय अर्थ क्या कहेगा? या फिर कोई हम जो है 3 घात का बहुपद ले लें, 3x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। कुछ इस तरीके का कोई भी बहुपद ले लिए जो 3 घात का है। जरूरी नहीं है कि इतना ही बड़ा ले, हम इतना ही ले लेते हैं कि x³ + 1 है, 3 घात का बहुपद है, ठीक है। तो ये 3 घात का बहुपद हो गया, ये 2 घात का बहुपद हो गया, ये 1 घात का बहुपद हो गया। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका ज्यामितीय अर्थ क्या कह रहा है, कि ये इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ पे, ठीक है। तो देखिए अब ये x का मान ये बता रहा है कि -1 पे 0 हो जा रहा है। मान लेते हैं कि ये y = x + 1 है, ठीक है। एक टेबल बना लेते हैं, छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पे x रखते हैं और यहाँ पे y, ठीक है। अब अपने से इसमें रख के हल करेंगे। x का मान हम कितना रख दें? x का मान हम 0 रख देते हैं, ठीक। तो y का मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा। फिर x का मान 1 रख देते हैं, तो y का मान कितना आएगा? 2 आएगा। अब x का मान -1 रख लीजिए, तो y का मान कितना आएगा?
0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने 3-4 मान निकाल लेंगे। आप चाहे तो 1-2 मान और ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या कहता है। ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पे 1 2 3 4 इधर लेते हैं तो -1 -2 -3 इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 इधर आएंगे तो -1 -2 -3। इस तरीके से हम ज्यामिति में दिखाते हैं। ये हमारा 0 0 है तो इसमें एक पॉइंट बना क्या है, एक पॉइंट बना 0 और 1। तो एक्स एक्सिस पे 0 यहाँ हो गया और वाई एक्सिस पे 1 ये हो गया, यानी एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक, दूसरा है एक्स एक्सिस पे 1। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2। तो इन दोनों को देखिए, ये वाई एक्सिस पे ये 1 और ये, तो ये हो गया 1 2, ये बिंदु क्या हो गई 1 और 2। ठीक है, अब जब इसको ग्राफ पे करेंगे तो और अच्छे से आएगा। ये बिंदु देखिए क्या है 0 और 1 है। ठीक, ये 0 और 1 है। और तीसरा बिंदु क्या है, x का मान -1 है और y का मान 0 है, यानी ये है। अब ये तीनों को मिलाते हुए क्या करेंगे, एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये y = x + 1 की रेखा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्लॉट करेंगे। ठीक, वही सेम काम अगर इसके लिए हम करते हैं, चलिए देखते हैं कि इसके किस किस मान पे ये 0 और 1 दर्शा रहा है। ठीक है, देखिए ये x है और ये y है। तो x = क्या करिए, x = माइनस, पहले 0 नहीं, यहाँ y है ना, ये y के टर्म में है। ठीक है, इसको x के टर्म में लिख लीजिए पहले। p ऑफ x = x² + 2x + 1। ठीक है, अब यहाँ x रखिए और y, वैसे भी कर सकते थे आसानी के लिए। ठीक है, तो x का मान हमने 0 रख दिया तो y का मान कितना मिलेगा 1 हल करने पे, और y का मान, और अगर इसको y बराबर लिख लीजिए, y = x² + 2x + 1। ठीक है, अब हम क्या रखें, x का मान -1 रख लीजिए। तो -1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, y का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान 1 रख लीजिए। x का मान जब 1 रखेंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, एक आध और निकाल लीजिए, सुविधा रहेगा बनाने के लिए। ठीक है, x का मान अब क्या रखें, -1 हो गया है, 2 रख लीजिए या -2 रख लीजिए। तो x का मान -2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, ये +1 बचेगा, यानी ये कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये 4 बिंदु हमें मिल गए हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे हम। यहाँ 0 0 है आपका, 1 2 3 4 5। ठीक, इधर आएंगे x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है, तो इधर होगा -1 -2 -3। इधर करेंगे तो -1 -2 -3 -4। इधर करेंगे 1 2 3 4, ये y एक्सिस है। ठीक है, अब पहला बिंदु देखिए क्या कह रहा है, 0 और 1। पहला क्या है, x एक्सिस पे 0 और y पे 1, ये बिंदु हो गया। ठीक, x पे 0 और y पे 1। दूसरा है x पे -1, ये हो गया, और y पे 0, तो ये बिंदु हो गई। ठीक, तीसरा है 1 और 4। तीसरा है x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 4, तो ये बिंदु हो जाएगी। देख लीजिए, ऐसे मिला लीजिए, ये बिंदु हो गई। ठीक है, और चौथा है x की वैल्यू -2, ये -2 हो गया, और x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1, तो ये यहाँ हो गया। ठीक है, यानी कि देखिए अब ये ग्राफ कैसे जा रहा है, इसको मिलाइए, इससे 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 फिर इससे फिर इससे, ऐसे बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ
कि ये एक परवलय बन गया। क्या बन गया? परवलय बन गया, जो कि एक्स एक्सिस पे कितने बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। ठीक है, यानी कि अभी अगर अब तीसरा क्यूब वाला भी ड्रा करेंगे तो क्यूब वाला देखेंगे जब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 को ड्रा करेंगे मान लीजिए, तब इसको ड्रा करने के लिए थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, देखते हैं थोड़ा सा कर लेते हैं। ये x है, ये y है, x का मान 0 रखिए तो y का मान 1 आएगा, y का मान 0 रखिए x, और हाँ x का मान जो है -1 रखिए, तो यहाँ से क्या निकलेगा? -1, y का मान 0 आ जाएगा। फिर x का मान 1 रखिए तो यहाँ से y का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर x का मान 2 रखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा y का मान। x का मान -2 रखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 निकलेगा तो 7 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका x और y का मान निकल गया। आप इसको चाहे तो प्लाट करेंगे, प्लाट करने के लिए थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर आइए -1 -2 -3, इधर आइए -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखिए x का मान 0, y का मान 1, x का मान 0 और y का मान 1, ये हो गया। x का मान -1 और y का मान 0, ये हो गया। x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1, y का मान 2, तो ये हो गया आपका। ठीक है, फिर x का मान 2, y का मान 9, x का मान 2 हो गया और y का मान 9 हो गया यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ मिल गया। ठीक, और x का मान -2 और y का मान 7, y का मान क्या हो गया? 7 हो गया, मतलब इधर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबको मिलाते ही रेखा खींचिए। देखिए ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर जो है ऐसे गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या होगा आपका, या नीचे भी जा सकता था। 3 घात का पॉलिनोमियल 3 बार कट करना चाहिए एक्स एक्सिस को, एक बार, 2 बार, एक बार और कहीं कट करेगा। एक बार हो सकता है ऐसे जाने के बाद ऐसे आके ऐसे कट करे या ऐसे कट करे। ठीक है, इस तरीके से ये पता चल रहा है हमको इससे। देखिए ग्राफ नोटेशन से ज्यामितीय अर्थ ये कह रहा है कि x के जितने सोल्यूशन होंगे, x का जितना मान पे ये इसका 0, मतलब x के जिस जिस मान पे ये 0 होगा, यानी जिस जिस मान पे शून्य मिलेगा उस उतनी बार जो ये रेखा है उसको x एक्सिस को उस बार पे कट करेगी। देखिए जैसे एक पदी बहुपद था तो एक बार कट किया एक्स एक्सिस को। ठीक, द्विपदी बहुपद था तो देखिए 2 बार कट, एक ही बार कट किया है, लेकिन इसका मान जो है -1 2 बार आएगा, है ना, क्योंकि ये x -1 का x+1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे इसका 2 सोल्यूशन हो गया। ठीक, अब y = x³ + 1 का जब करेंगे तो इसके देखिए 1 2 बार, एक बार इधर या इधर कहीं और कट करेगा, तो यानी कि इसके 3 सोल्यूशन हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी ये ज्यामितीय अर्थ है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही इसके सोल्यूशन होंगे। ठीक है, उतने ही इसके सोल्यूशन होंगे। हाँ देखिए, एक जनरल इक्वेशन मान लेते हैं, एक जनरल समीकरण है द्विघात के बहुपद का ax² + bx + c y = x² + bx + c, जहाँ पे a जो है 0 नहीं है। a मतलब 0 नहीं होने का मतलब है कि ये द्विघात का समीकरण, द्विघात का बहुपद है। तो पहला केस देखिए, कुछ केसेस दिए हुए हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पहला केस क्या कह रहा है। देखिए पहला केस इसमें है, आपके किताब में बना होगा कि 2 जीरोस,
जैसे ये आपका बहुपद, ये आपका वो हो गया, ये 0 है, तो ये कट कर रहा है ऐसे ऐसे जा करके, ठीक। तो इसको ऐसे दो जगह कट किया, ए और ए डैश पे, ठीक। और या तो फिर ऐसे होगा कि इसको कट करेगा कैसे, ऐसे कट करेगा, ठीक है। तो ये भी आपका ए और ए डैश हो गया, तो ए और ए डैश हो गया। तो दो, ये या तो 2 बार एक्स एक्सिस को ऊपर से कट करेगा या 2 बार एक्स एक्सिस को नीचे से कट करेगा, ठीक है। केस 2 है आपका, केस 2 है आपका कि कहीं न कहीं एक ही पॉइंट को कट करेगा, ठीक। जैसा कि अभी हमने पिछले दिखाया था कि एक ही बार को ऐसे कट कर दिया था, ठीक है। तो मान लीजिए एक है डाउनवर्ड में ऐसे कट कर दिया, या फिर एक बार में अपवर्ड में कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा कि इस जो है द्विघात के समीकरण का दो शून्यक तो होगा, लेकिन दोनों का पॉइंट एक ही होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए -1 पे ही वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो उसके 2 शून्यक हो जाएंगे, -1 और -1, या फिर 1 है तो 1 और 1 2 शून्यक हो गए, ठीक है। इसी तरह इस केस में अगर माइनस की तरफ कट करता तो माइनस और माइनस शून्यक हो जाते, ठीक है। बात समझ में आई। तो तीसरा केस है, केस नंबर 3 है कि कैसे पता चलेगा कि अगर मान लीजिए कोई ये है, ये हो गया आपका, और इसको कट कर दिया ऐसे, एक्स एक्सिस को छुआ ही नहीं इसने, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। यानी x के किसी भी मान पे ये जो बहुपद है 0 नहीं हुआ, शून्य नहीं हुआ, यानी बहुपद का शून्यक नहीं मिला। तो इस तरीके के बहुपद का क्या होगा, इस तरीके से फिगर बनेगा, इस तरीके से चित्र बनेगा, या फिर इसी का जस्ट उल्टा भी एक हो सकता है कि इस तरीके से बन जाए, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस को छुए ही गए ना। तो ये 3 केसेस है आपके पास, ये 3 केसेस ही बनेंगे जब भी आप जो है द्विघात के बहुपद का और ये ज्यामिति अर्थ निकालने का या ज्यामिति प्लॉट पे दर्शाने का कोशिश करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये 3 ही केसेस बनेंगे, या तो एक्स एक्सिस को वो 2 बार कट करेगा, या तो ऊपर से या तो नीचे से। तो यहाँ कह रहा है कि इसके 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। केस नंबर 2 कह रहा है कि एक ही पॉइंट पर या अपवर्ड या डाउनवर्ड कट करेंगे, तो यहाँ पे इसके एक सोल्यूशन होगा। ये बता रहा है कि इस तरीके का अगर द्विघात समीकरण होगा तो उसके केवल और केवल एक शून्यक होगा, एक जो है और जगह कट करेगा। और तीसरा केस कह रहा है कोई ऐसा द्विघात समीकरण है या बहुपद है जो कि एक्स एक्सिस को टच ही ना करे और इस तरीके से उसका ज्यामितीय आकलन हो, तो वो वहां पे क्या होगा, ये बताएगा कि इस दोनों का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यानी एक्स के किसी भी मान पे ये इसका जो है शून्यक नहीं मिलेगा, बहुपद का शून्यक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 केसेस है। ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे कह रहा है 2 सोल्यूशन है, यहाँ पे कह रहा है 1 सोल्यूशन है। 1 सोल्यूशन का मतलब है कि वही द्विघात का है तो 2 वैल्यू भी 0 होगा, लेकिन दोनों एक ही चीज होंगे, ठीक है। 1 1 होगा, -1 हो सकता है, जैसे उस केस में हमने जो बनाया था -1 और -1 था, ठीक है। तो ये आपका ज्यामिति अर्थ है शून्यक निकालने का। आप इसको देख करके बता सकते हैं कि इसके कौन कौन से मान पे या कौन कौन से कितने शून्यक हैं, इसका शून्यक कितने हैं, या फिर बता सकते हैं कि इसका शून्यक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज अब जो है कौन सा एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं क्या दिया है उसमें। एक्सरसाइज 2.1 को अगर कुछ छूटा होगा तो फिर आगे के वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज आपका है 2.1, एक्सरसाइज 2.1, ठीक। ये दिया हुआ है कि ग्राफ दिया है y=px का, जिसमें कि 6 ग्राफ दिए हुए हैं फॉर सम पॉलिनोमियल px के लिए। तो बताना है इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यानी इसके कितने शून्यक होंगे, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है
पहला सवाल है इस तरीके से, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, एक्स और वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एक जो है रेखा है पी एक्स जो इस तरीके से ड्रॉ हुई है, इस तरीके से ड्रॉ हुई। तो यहाँ पे बताइए, हमने बताया था कि जब ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने शून्यक हैं, इसका आंसर कितना होगा, आंसर होगा कि कोई जीरो नहीं है, यानी शून्यक नहीं है, एक भी शून्यक नहीं है, ठीक है ना, शून्यक नहीं है। ये पहला हो गया। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है इस तरीके से ग्राफ बना है, देखिए किताब में आपको ग्राफ बना होगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस तरीके से गया है, फिर ऐसे नीचे जाके ऐसे कट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा कि एक शून्यक होगा। कितने शून्यक होंगे इसके, एक शून्यक होंगे, ठीक है। तीसरा सवाल दिया हुआ है, तीसरा सवाल है, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। तीसरा सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे गया है, ऐसे कट किया है, ऐसे नीचे जाके ऐसे कट किया है, ठीक है ना। तो देखिए एक्स एक्सिस से कितनी बार कट किया, एक दो तीन बार, तो इसके शून्य कितने होंगे, नंबर ऑफ शून्यक तीन शून्यक हो गए, कितने हो गए, तीन शून्यक हो गए, ठीक है, तीन शून्यक हो गए। चौथा दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके देखिए अब एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, दो बार कट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, दो शून्यक हो जाएंगे। कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे, ठीक है। चौथा को पांचवा दिया हुआ है आपका, पांचवा दिया हुआ है इस तरीके से कट किया, ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे आया, ऐसे जा करके ऐसे, ऐसे, ठीक है। एक्स एक्सिस को देखिए कितनी बार कट किया, एक दो तीन और चार बार, तो इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य कितने होंगे, चार शून्य हो जाएंगे, इसके शून्य कितने होंगे, चार शून्य हो जाएंगे। और आपका छठा दिया हुआ है, छठा दिया हुआ है, ये ऐसे गया और ऐसे एक्स एक्सिस को छूते हुए ऐसे, ऐसे जा करके ऐसे, फिर ऐसे चला गया, ठीक है ना। तो अब देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया, एक बार, दो बार और तीन बार, तो इसका आंसर क्या होगा, इसके तीन शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी ज्यामिति जो ज्यामिति दर्शाया गया है उसको हम बता सकते हैं कि उसके कितने शून्यक होंगे। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने शून्यक होंगे, ठीक है। यहाँ एक बार भी नहीं टच किया तो कोई शून्यक नहीं है, यहाँ एक बार कट किया तो एक शून्यक है, यहाँ एक दो तीन बार कट किया तो तीन शून्यक है, यहाँ देखिए दो बार कट किया एक्स एक्सिस को तो दो शून्यक है, यहाँ एक दो तीन चार बार किया तो चार शून्यक है, यहाँ एक दो तीन बार किया तो तीन शून्यक है, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 2.1 में दिया था, ठीक। इस तरीके से हमारा जो है ये एक्सरसाइज आपका ये समाप्त हो गया है 2.1। अब आगे की वीडियो में हम जो है आगे के चैप्टर को, आगे के पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।